वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। आज हम बात करेंगे जनरल ज़िया की क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर कि जो जनरल ज़िया का विज़िट इंडिया में हुआ और उसके बाद जनरल ज़िया ने इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। विदाउट इन्विटेशन उन्होंने जो है वो 1987 में इंडिया विज़िट किया फॉर अ क्रिकेट मैच। लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी पे आने से पहले हमें तारीख में जाना पड़ेगा कि ये विज़िट जो जनरल ज़िया का था वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था और क्यों इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को जनरल ज़िया ने वहाँ पे जाके ऑन देयर सॉइल हिला के रख दिया। तो 1984 के अंदर इंडियंस ने ऑपरेशन ब्रास टैक्स स्टार्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ। इंडियंस ने अपनी आर्म फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय कर दी राजस्थान सेक्टर के अंदर और उसके साथ साथ अपनी एयरफोर्स को भी जो है वो डिप्लॉय कर दिया, साथ साथ अपनी नेवल बेसिस को भी एक्टिव कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि इंडियंस को थ्रेट था पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटी से और इस वजह से उन्होंने जो है वो अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए थे राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। अपने नेवल बेसिस को भी जो है वो ऑन बोर्ड कर लिया था और एयरफोर्स को भी ऑन बोर्ड कर लिया था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर वो अटैक करेंगे। ये बेसिकली इंडियंस जो थे ये इंस्पायर्ड थे इजराइल ने जो ओसीराक इराक के अंदर जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया था, उससे इंडियन इंस्पायर होकर ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर भी जाके वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक कर सकते हैं। लेकिन 1984 के अंदर ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने जो है वो 12 सितंबर 1984 को अपने एम्बेसडर के हाथों एक खत जनरल ज़िया को भिजवाया। वो कॉन्फिडेंशियल खत था जिसके अंदर रोनाल्ड रीगन ने जो है वो ये खदशा जाहिर किया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। जिसके बाद जो रोनाल्ड रीगन को जो खतरा ये था कि अगर फॉर इंस्टेंस इंडियंस जो हैं वो इस तरह का अटैक पाकिस्तान के ऊपर करते हैं तो पाकिस्तान भी काउंटर अटैक करेगा और रिटेलिएट करेगा इन अ मच स्ट्रॉन्गर फॉर्म। तो रोनाल्ड रीगन ने पहले ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी हाई अप्स को जो है वो ये इन्फॉर्म कर दिया था कि इंडिया इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद जैसे जैसे उन्होंने, क्योंकि पहले इंडियंस ने ये कहा कि हम लोग ऑपरेशन ब्रास टैक्स जो है बेसिकली ये हमारी एक एक्सरसाइज है, इंडियन आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन जैसे जैसे जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ भी जो है वो चलती गई और जब इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर पाकिस्तानी इंटेल आ रही थी कि ये ट्रूप्स जो हैं ये अटैक करने की पोजीशंस के अंदर आ रहे हैं 1986-1987 के अंदर, तो फाइनली 1987 के अंदर जनरल ज़िया ने ये डिसाइड किया कि अब ये ट्रूप्स भी इधर हैं और इंडिया कुछ दिनों में कोई पता नहीं स्ट्राइक कर दे पाकिस्तान के ऊपर और राजस्थान सेक्टर से इन्फेंट्री जो है वो एंटर करने की कोशिश करे। तो जनरल ज़िया ने क्या किया, जनरल ज़िया ने उस दिनों 1987 के अंदर दिल्ली का विजिट किया। उस वक्त चेन्नई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था। दिल्ली में विजिट किया विदाउट एनी इनविटेशन और विदाउट जो है वो इंडियन हायर अप्स को बताए हुए। ये एक बड़ा जो है वो उस तरह का विजिट था कि ना इंडियन गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी और उनको कोई आइडिया नहीं था कि जनरल ज़िया जो है वो इंडिया विजिट करने लगे हैं। कीपिंग इन व्यू के इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर हैं, उनकी नेवल एक्टिविटीज़ जो हैं वो समुद्र में चल रही हैं, प्लस उनका एयरफोर्स बेसिस भी जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं फॉर द स्ट्राइक। खैर, जनरल ज़िया जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जो है वो रेडी नहीं थे कि वो जाके जनरल ज़िया को जो है वो दिल्ली के अंदर रिसीव करें, क्योंकि उनके ज़हन में ये था कि हमारी ट्रूप्स जो है वो राजस्थान सेक्टर में डिप्लॉयड हैं, हमने नेवी को भी ऑन बोर्ड किया हुआ है, एयरफोर्स को भी ऑन बोर्ड किया हुआ है फॉर द स्ट्राइक, तो वी डोंट नो व्हाई जनरल ज़िया इज़ कमिंग देयर। लेकिन जनरल ज़िया हैड अनदर प्लान्स और वो वहाँ पे पूरी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को हिलाने के लिए आ रहे थे। सो व्हेन जनरल ज़िया लैंडेड, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो राजीव गांधी के थे और उनकी ऑपोजिशन पार्टीज जो थी, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि यू हैव टू गो एंड रिसीव दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वरना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट की बड़ी जो है वो तजलील होगी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया की एक बड़ी अजीब सी इमेज जो है वो क्रिएट होगी। जिसकी बिना पर राजीव गांधी जो है अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रेशर जो है वो रिसीव करने के लिए गए जनरल ज़िया को और ये उनके साथ उनके उस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे बहराम नाम। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि जिस वक्त जनरल ज़िया आए तो राजीव गांधी ने बड़े कोल्डली उनसे हाथ मिलाया और आई कांटेक्ट भी नहीं किया।
एंड जनरल ज़िया स्माइल्ड, क्योंकि जनरल ज़िया के ज़हन में था और उनको पता था कि वो किस वजह से वहाँ पे आए हैं। राजीव गांधी के शायद ज़हन में ये था कि वीव गॉट द मिलिट्री माइट, हम लोगों ने जो है वो ट्रूप्स को अपने राजस्थान सेक्टर के ऊपर भी रखा हुआ है, नेवी हमारी एक्टिव है, एयरफोर्स को भी हमने एक्टिव किया हुआ है, सो वाई जनरल ज़िया इज़ हियर, मोस्ट प्रॉब्ली वो कोई बीच का रास्ता चाह रहे होंगे। तो राजीव गांधी बीइंग एन एरोगेंट पर्सन, उन्होंने जो है वो बड़ा कोल्डली हाथ मिलाया। जनरल ज़िया केप्ट ऑन स्माइलिंग। उसके बाद जिस वक्त जनरल ज़िया वाज अबाउट टू लीव फॉर चेन्नई, तो राजीव गांधी ने अपने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर को कहा कि यू विल अकम्पनी द प्रेसिडेंट फॉर हिज विजिट, और उनके साथ साथ आप रहेंगे। तो जनरल ज़िया उस वक्त राजीव गांधी और स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको साइड पे ले गए, और उधर जो है वो ब्रह्मनाम ने ये कहा कि जनरल ज़िया जाने से पहले ये कहा कि मिस्टर राजीव, यू वांट टू अटैक पाकिस्तान, डू इट। अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहते हो कर दो, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखना कि हिलाकू खान और चंगेज़ खान के बाद अगर कोई नाम याद रहेगा तारीख में तो वो ज़ियाउल हक और राजीव गांधी याद रहेगा। क्योंकि अगर तुम लोग जंग शुरू करते हो, ये ब्रह्मनाम जो उनका स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, ये उसने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अगर तुम लोग कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट करते हो तो ये सिर्फ कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगी। और तुम लोग अगर चाहो तो पाकिस्तान को बिल्कुल अगर तबाह भी कर दो पाकिस्तान को, तब भी मुसलमान जो हैं वो इस दुनिया के अंदर रहेंगे। लेकिन जनरल ज़िया ने कहा कि मैं एक चीज़ मेक श्योर कर दूं कि जब पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा तो हिंदुइज़्म जो है वो इस पूरे इट विल बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। हिंदुइज़्म इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा मैं जिस वक्त मैं अटैक करूंगा। तो उस वक्त ब्रह्मनाम ने कहा कि उस वक्त हम लोगों को फील हुआ कि ये एक बहुत डेंजरस आदमी है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सीम्ड अ वेरी डेंजरस मैन, और जो वो कह रहा था वो लग रहा था कि ही मीन्स इट, ही मीन्स बिजनेस। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने ब्रह्मनाम ने ये लिखा कि उस वक्त जो है वो हल्का हल्का राजीव गांधी को जब ये प्रेशर देखा और जब ये देखा कि ऑन इंडियन सॉइल एक जनरल, एक प्रेसिडेंट जो है वो इस तरीके का स्टेट्समैन का एज बीइंग अ स्टेट्समैन इस तरीके का जो है वो दिखा रहा है कि ऑन देयर सॉइल ही सेइंग कि अगर तुम लोग अटैक करते हो हम लोग रिटेलिएट करेंगे, और ऐसा रिटेलिएट करेंगे कि हिंदुइज्म को हम इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। सो उस वक्त जो है वो राजीव गांधी थोड़े से घबराए और उनके जो है वो पसीना भी निकलना शुरू हो गया थोड़ा। ये ब्रह्मनाम ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा है, तो मैं ब्रह्मनाम का आर्टिकल आपको जो है वो कोट कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। उसके साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी घबरा गए कि ही मीन्स बिजनेस। उसके बाद जनरल ज़िया ने जो दूसरे होस्ट से उनसे हाथ मिलाया, और ना राजीव गांधी से हाथ मिलाया, ना स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी के साथ थे ना उनसे हाथ मिलाया, एंड ही वेंट ऑफ टू चेन्नई। उसके बाद ही राजीव गांधी ने जो है वो ट्रूप्स को वापस बुला लिया। तो जनरल ज़िया की ये ब्रेवरी और ये बहादुरी के इंडियन सॉइल के ऊपर उधर उनके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से थ्रेट करना, क्योंकि उन्होंने तो फोर्सेस ला के पाकिस्तान के डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर खड़ी कर दी थी, राजस्थान सेक्टर के ऊपर नेवी को एक्टिव कर दिया था, एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया था, ना एक बुलेट फायर हुई, ना हमारे ट्रूप्स डिप्लॉय हुए, सिर्फ जनरल ज़िया जो है वो इंडियन सॉइल के ऊपर गए और इस तरीके से इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को उनके मुल्क के अंदर जाके हिला के रख दिया। On this note, I'll take a leave. Allah Hafiz.